नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या है आप सभी के हाल चाल। हम बात करेंगे भाई आपका मैथ्स में, और ये आपकी क्लास आप लोग सभी लोग जानते हो मैथ में ये आपकी क्लास होती है अरिथमेटिक पे। यह भी क्लास होगी अरिथमेटिक पे, और अरिथमेटिक पे हमारा चल रहा था भाई प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें मैं आपका क्या चीज़ें बताऊंगा भाई, कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखिएगा, आयोग एसएससी हो या रेलवे हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ में समस्या आती है, अभी तक कोई भी आपको डाउट होता है, तो गारंटी मैं देता हूँ भाई ये क्लास देने के बाद जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप कर जाओगे। यह क्लास खत्म होगी तो आप खुद एक अपने अंदर आत्मविश्वास पाएंगे कि आप मैथ में कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हैं, कोई से भी क्वेश्चन आ जाए। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसा कि हमें बात करना है बच्चे, हमें बात किस पे करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे तीन चीजें होती हैं, सीपी, एसपी। सीपी का मतलब क्या होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अगर आप ये चीजें कर चुके हो तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए बस। क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलते हैं। और आप ये बातें क्या है, इतनी आसान है, ये चीजें आपके साथ प्रतिदिन घटती हैं। अगर आपने भाई जितनी लागत लगाई है, अगर उससे आप ज्यादा बेच दिया तो आपको लाभ होगा, कम में बेचा आपको हानि हो जाएगी। बस बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, लाभ या हानि सीपी और एसपी के अंतर की ही वजह से होता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में शुरू करेंगे बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में। और एक बात और, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलेगा भाई, सीपी पर ही निकलेगा। ये वास्तविक में प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। आइए भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चे, एक बार आप खुद करिए क्वेश्चन। कर आप, तारिक ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा। तारिक ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा। उसने अपने लाभ की प्रतिशत की गणना किस पे की भाई, विक्रय मूल्य पे की है। इस चीज को ध्यान रखना, क्या कह रहा है, और इसे 25% पाया। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, जो अपने आप को समझते हैं इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखना आप लास्ट तक काफी अच्छे क्वेश्चनों तक हम पहुंचेंगे, और उन क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बच्चे देखो, ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एमटीएस का लेवल यहां पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ गया है। कुछ नहीं, सिंपल वे में समझिए। उसने बोला है क्या बच्चे, लाभ क्या है आपका 25% है, इस पे फोकस करिए। अगर आप 25% है दोस्त, तो आपको मैंने फ्रैक्शन बताई है, जो बच्चे नए हैं उनको समझ लिए। अगर आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा भाई, 100। तो क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा बच्चे 1/4। मतलब 25% की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1/4। मैंने क्या बताया था आपको, लाभ या हानि हो वो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। लेकिन बच्चे यहां पर उसने साफ बोला है किस पे भाई, विक्रय मूल्य पे। किस पे निकला है इसने, विक्रय मूल्य पे। जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम कोई चीज निकालते हैं, लाभ या हानि, वो कहां आता है आपका, हर में आता है। तो हर में क्या आया है आपका 4। तो किसके रिस्पेक्ट निकाला है भाई, विक्रय मूल्य में। तो एसपी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसका एसपी कितना हो जाएगा, 4। क्या हो रहा था भाई, उसे लाभ हो रहा था, तो ये लाभ क्या रहेगा भाई, ऊपर प्रॉफिट। एक बात बताओ, अपने आप से क्वेश्चन करिए दोस्त, अपने आप से क्वेश्चन करिए। आपने किसी वस्तु को 4 रुपए में बेचा, आपने किसी वस्तु को 4 रुपए में बेचा और आपको लाभ 1 रुपए का हुआ है। 4 में बेचा, लाभ 1 का हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो दोस्तों कि क्रय मूल्य कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा भाई। 4 में बेचा है 1 रुपए के प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब क्या, हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3। देखो अरिथमेटिक कुछ नहीं है, वो आपके देखो, जब आप किसी भी का फ्लेवर उठा लीजिए, एसएससी सीजीएल का उठा लीजिए, रेलवे का किसी का उठा लीजिए, उसमें आपको मैथ नहीं लिखता, उसमें लिखता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मात्रात्मक अभियोगिता। मैथ नहीं आती। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है, सीधी सी बात, नो बकवास, सिंपल चीजें, आपकी लाइफ में जो चीज घट रही उस पर। तो सीपी की वैल्यू क्या आपकी, 3। अब देखिए जो चीज दिया है उसकी तुलना उससे कर लेंगे। कितने भाई, 11। लाभ कितने का होता है, 11 का। यहां तक आपका प्रॉफिट कितना था भाई, 1।
एक नहीं, उसने क्या बोला है आपको, 11 रुपए का लाभ होता है। एक की वैल्यू कितनी बता दिया उसने, 11। बच्चे एक की वैल्यू कितनी बताया उसने, 11। आपका प्रॉफिट कितना था भाई, 1 रुपए का। एक की वैल्यू कितना बताया उसने, 11। तो बच्चे सीपी आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33। 3 की वैल्यू क्या होगी, 33। 33 मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे, ढूंढ ढूंढ के मारोगे ही नहीं मारोगे। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, रुकना नहीं है भाई, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करिए, काफी अच्छी लेवल के क्वेश्चनों को लेके आया हूं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे भाई, धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है, 100% मतलब क्या, दुगना हो जाएगी भाई, और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, तो नए लाभ, इस पे फोकस कीजिए, नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात पूछा है। नए लाभ और विक्रय मूल्य का बीच का अनुपात पूछा है, बहुत आसानी से बच्चे इसको भी देखिए। पहले क्या बोला है, 400% का मुनाफा क्या होता है। 400% का मतलब क्या, 400 गुना ज्यादा बेचता है भाई। अगर मैंने 100 में खरीदा है, 400 का मुनाफा चाहिए, मैं कितने बेचूंगा, 500 में बेचूंगा। 1 रुपए में मैंने खरीदा है, 4 का फायदा चाहिए, मैं कितने बेचूंगा, 5 में बेचूंगा। बस चीजें बड़ी आसान है भाई। मतलब अगर मैं सीपी, और बच्चे मैं सीपी और एसपी की बात करूं, सीपी और अगर मैं एसपी की बात करूं भाई, चीजों को बहुत समझिए भाई, बहुत आसानी से हम सब करेंगे एक एक चीज को। देखिए अगर बच्चे मैं सीपी और एसपी का मैं रेशियो निकालना चाहूं, तो क्या मुझे बता सकते हो कि भाई मुनाफा मुझे कितना चाहिए, 400% का, मतलब 4 गुना प्रॉफिट चाहिए। अगर बच्चे मैंने 1 रुपए में खरीदा है, तो मुझे प्रॉफिट कितने का चाहिए, 4 का चाहिए। अगर आपको 4 प्रॉफिट लोगे तो आप बेचोगे कितने में, अपने आप से बातें करना सीखो। अगर आपने 1 में खरीदा है, 4 का प्रॉफिट चाहिए, तो बच्चे बेचो कितने में, आप 5 में। यहां तक कोई डाउट नहीं, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा आपका। आपने 1 में खरीदा है, बेच कितने में रहे हैं, 5 में। अब बच्चे आपसे देखिए यहां पे क्या बोला उसने, लागत जो है आपका 100% बढ़ जाती है। कुर्सी की वैल्यू अगर 100% बढ़ जाती है, मतलब क्या, दोगुना हो जाएगी। तो मतलब अगर पहले से आपका सीपी 1 है, तो अगर आप बात करोगे न्यू सीपी की, तो 1 से कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में नहीं आई। तो अगर आपका सीपी पहले 1 था, तो न्यू सीपी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक नहीं क्लियर है भाई? तो आपका नया सीपी कितना हो गया भाई, 2 हो जाएगा। 1 से कितना हो गया आपका, 2 हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है, विक्रय मूल्य में कोई जो भाई चेंजेस नहीं होते, विक्रय मूल्य आज भी आपका 5 ही है। साफ बोला है, विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखो 2 रुपए हो गया क्रय मूल्य, 5 रुपए हो गया आपका विक्रय मूल्य, तो बच्चे प्रॉफिट कितने का आएगा, कितने का आएगा, 3 का। और आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का, प्रॉफिट आपका 3, विक्रय मूल्य कितना था बच्चे, 5। तो क्या आ जाएगा, 3:5। 3:5 बोले तो क्या आ जाएगा आपका भाई, 3:5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। एक एक लाइन में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सारे चैप्टर आपको विदाउट फॉर्मूला कराऊंगा, कहीं भी कोई फॉर्मूला हम यूज ही नहीं करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगर बच्चे कोई भी डाउट हो रहा होगा आपको कहीं पर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए एक बार और इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक दुकानदार को 2 समान फर्नीचर क्रमशः 18,000 और 1,000 रुपए में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। समान प्रतिशत के लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। 50% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ये सारे एमटीएस के क्वेश्चन है भाई। एमटीएस का लेवल देखिए, जिन्हें लगता है ना कि भाई एमटीएस और जिन्हें लगता है कि एमटीएस और सीजीएल में जमीन आसमान का अंतर है, तो देख लीजिए यही क्वेश्चन इनसे हल्के चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आपको सीजीएल में मिल जाएंगे। तो भाई अब क्योंकि जो बच्चा एमटीएस का फॉर्म भर रहा है ना, वही बच्चा सीजीएल का फॉर्म भर रहा है,
आप आसपास अपने आप पड़ोस में, ये अपने आप से खुद पूछ लीजिए कि आपने सीजीएल का फॉर्म भरा है, तो अपने आप से फिर ये भी पूछिए कि आपने एमटीएस का फॉर्म भरा है नहीं भरा है। तो आप ये मत देखिए एस्पिरेंट वही है भाई, सारे वही है। क्वेश्चन को एक बार करिए भाई, करिए जल्दी से। चलिए देखिए क्या बोला है, 1800 रुपए और 1000 रुपए, 1800 रुपए और 1000 रुपए की बात है। उसने यहां पे एक छोटा सा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना यहां तक? एकदम उसको मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्वेश्चन में ही सारा है, वरना अगर आप इसको जो आपके ट्रेडिशनल मेथड है उससे कहोगे बहुत लंबा जाएगा। एक दुकानदार दो समान फर्नीचर है, दोनों समान फर्नीचर है और इसको इतने में बेचा, समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। अगर समान क्वांटिटी है, क्वांटिटी समान है और लाभ और हानि भी समान है, इसका मतलब क्या हुआ, उनके जो आपका रियल में जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका प्रॉफिट और लॉस दो क्या होगा, आपका समान होगा। अगर मैं मान लूं भाई उस वस्तु का सीपी मान लेता हूं मैं, सीपी है, इसको कितना बेचे भाई, मान लो प्रॉफिट में 18,000 में, और इसको कितने में बेचा भाई 14,000 में। तो यहां पे जितना उसे लॉस हो रहा है यहां पर भी उतना ही उसे प्रॉफिट होगा। मतलब क्या बच्चे, प्रॉफिट और लॉस की मात्रा क्या होगी, रियल वैल्यू क्या होगी, समान होगी। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी पे पूरा क्वेश्चन आपका हिला था। इसका मतलब क्या हुआ, समान क्वांटिटी है और समान उसका लाभ प्रतिशत भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जितना उसका यहां पे प्रॉफिट हुआ है रियल में, उतना यहां पे उसे लॉस हुआ है। तो अगर आप देखो तो सीपी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, यहां से अगर देखोगे तो एक मान लो, यहां से एक, और यहां पे दोनों अंतर कितने का भाई 800, तो दो की वैल्यू कितनी भाई, दो की वैल्यू सॉरी 1000 है ना यहाँ पे, सॉरी ये कितना आपका 1000 है, 1000 आपका ये है भाई। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए बहुत आसान तरीके से। उसने क्या बोला है आपका 10,000 और कितना है भाई आपका 18,000। तो देखिए यहां पे अंतर कितने का होगा, 2 का, और यहां पे कितने का अंतर 1000 और 8,000 में कितने का अंतर भाई 8,000 का। तो एक की, दो की वैल्यू 8,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4,000। तो मतलब क्या, एक की वैल्यू कितनी 4,000, सीपी एक का लाभ हो रहा था, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4,000। तो मतलब आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई 14,000 होगा कि नहीं होगा, सीपी कितना होगा आपका 14,000 होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई आपको? सिंपल सी बात है भाई, 1,000 रुपए बेचने पर उसे जितना हानि हो रही है, 18,000 बेचने पर उसे उतना लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दो की वैल्यू कितनी 8,000, तो एक की वैल्यू कितनी 4,000, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 14,000 आ गया। ये बात यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं भाई। अब देखो अगर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं तो क्वेश्चन खत्म, सीपी आपको निकल गया है। उसने क्या बोला 50% का लाभ चाहिए उसे क्या चाहिए भाई 50% का लाभ, मतलब 1/2। सीपी अगर आपका 2 है तो 1 का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपका बच्चे एसपी कितना होगा 3। अगर आपका सीपी 2 है आपको एसपी कितना चाहिए 3, 2 के नहीं है भाई, 2 कितना है 14,000, 14,000 मतलब कि 7,000 के मल्टीपल पे, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 21,000। अगर 2 की वैल्यू 14,000 तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 21,000। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, सिंपल सी बातें हुई आपकी, यहां तक चीजें हमको समझ में आ गई भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, अगला क्वेश्चन करिए, इस भी बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको भी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपए में खरीदे। कितने रुपए में भाई 2400 रुपए में खरीदे। 30 फल क्या हो गए सड़े हुए थे जो फेंक दिए गए। सड़े हुए तो मतलब क्या, इनको बेच ही नहीं पाएगा भाई। और 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए, प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए। आ जाओ भाई इसका आंसर बताओ, बहुत सिंपल वे में चीजें समझिए। देखिए अगर मैं उसके पास टोटल फल की बात करूं, टोटल फल कितने थे भाई उसके पास, अगर मैं उसको टोटल फल की बात करूं भाई, टोटल फल कितने थे, तो भाई एक दर्जन में आपको पता है कितना होता है भाई 12 होते हैं। तो बच्चे 40 दर्जन में कितने फल हो जाएंगे, 40 × 12 मतलब 12 480।
यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो टोटल फल कितने हुए उसके पास? 480। 30 उसके खराब हो गए तो शेष बचे कितने पास उसके पास? शेष बचे कितने भाई? 480 में से 30 घटा दो तो बचे कितने? 450। 450। अच्छा, उसे खरीदे कितने में थे? 2400 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 2400 में। 25% का लाभ चाहिए। 25% वाली बोले तो 1/4। 25/100 कर दीजिए तो क्या जाएगा? 1/4। तो मतलब अगर उसका सीपी की वैल्यू 4 है तो 1 का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा बच्चे? वो 5 में बेचेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सीपी की वैल्यू अगर 4 है तो एसपी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। सीपी की वैल्यू कितनी है? 4 नहीं, कितनी है? 2400। 6 के मल्टीपल पे, तो 600 के मल्टीपल पे आप मान लो, ये भी आपका 600 के मल्टीपल कितना आ जाएगा? 3000 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? यहां तक कोई डाउट नहीं। मतलब उसे कितने में बेचना चाहिए भाई? 3000 रुपए में बेचना चाहिए। लेकिन उसके पास अब फल कितने हैं? 450। अब फल कितने हैं? 450। मतलब क्या हुआ बच्चे? अब उसे 3000 रुपए में उसे कितना बेचना है भाई? मतलब उसे 3000 रुपए में कितने फल बेच पाएगा? 450। एक फल का रेट निकल जाएगा। उसने क्या बोला? प्रति दर्जन। तो 12 से मल्टीप्लाई भी कर दो आप। यहां तक कोई डाउट किसी को? बस कट्टा कुट्टम खेल लो भाई। कुछ कट रहा तो काट दो। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3 चौक 12, 20 चौक को कितना जाएगा? 80। कितने रुपए दर्जन? 80 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? सीधी सी बात, नो बकवास, सिंपल चीजें समझो भाई। देखो हमें क्या है, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। सिर्फ वो क्वेश्चन मैं नहीं लेके आऊं जिसपे ट्रिक बने। मैं सारे क्वेश्चन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई। ये बात क्लियर है? यहां तक मजा आएगा नहीं आया आपको? आसान से लगा भाई? अब आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, इसको करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पी ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची, क्यू ने इसी वस्तु को 25% हानि पर बेच दी और आर ने 50% लाभ पर बेच दिया। तो बताओ अगर पी ने 100 रुपए में खरीदा है तो टी के लिए इसकी वस्तु की कीमत क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कुछ परेशान होना नहीं है भाई। आपको बस सिंपल सा सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है। सिंपल सा आपको क्या करना है भाई? सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है और बहुत आसानी से हो जाएगा ये। बताओ भाई क्या? देखो क्या बात करनी है भाई। यहां पे अगर मैं बात करूं सीपी और मैं अगर बात करूं एसपी की, सीपी और मैं एसपी की बात करूं भाई, ठीक है? बहुत देखो क्या बोला है उसने, पहले 20% का लाभ। 20% बोले तो क्या? 1/5। तो नीचे क्या होता है आपका? सीपी होता है। अगर उसने बच्चे 5 में खरीदा तो कितने बेचेगा? 6 में। 5 में खरीदा है तो क्या बेचेगा? 6 में। अगला क्या है भाई? उसे 25% की हानि। 25% की हानि, 25% वैल्यू क्या होती है? 1/4। अगर 4 में खरीदा है तो 1 की हानि चाहिए, कितने बेचेगा? 3 में। यहां तक कोई डाउट नहीं। अगला क्या बोला है? 50% का लाभ। 50% वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगर 2 में खरीदा है तो 1 का लाभ चाहिए, कितने बेचेगा? 3 में। मेरे भाइयों यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 से कट रहा है क्रॉस काटेंगे भाई। 2 से कट रहा है 2 बार, ये 3 बार जाएगा। और नहीं कट रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूनी 10 और 2 20।
ये क्या हो जाए, 3 3 का 9 3 27। अगर पी ने 20 रुपए में खरीदा है तो भाई टी के लिए कितने में बिकेगी ये, 27 रुपए में। अगर पी ने 20 में खरीदा है, अगर पी ने 20 में खरीदा है तो टी को मिलेगी बच्चे कितने में, ये 27 में। तो 20 में नहीं मिला है, मिला कितने में है पी ने, पी को 80 रुपए मिला है, 4 के मल्टीपल पे कितने भाई, सॉरी कितने में, 100 में खरीदा है। 20 की वैल्यू कितनी है भाई, 100, 5 के मल्टीपल पे, तो यहां पे 5 थे 35, 20 25 135, क्या आ जाएगा 135 आपका, 135 क्या होगा भाई आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। सॉरी, यहां तक बात समझ में आ रही है भाई, नहीं आई बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको जल्दी से करिए भाई। देखिए क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार 2400 रुपए में बेचा है। दुकानदार को लेन देन पर न लाभ हुआ है न हानि हुई है। यदि इसमें से 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई है। सीधी सी बात, अगर भैया नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है मतलब उसे जितने लाभ हुआ होगा उतना उसे हानि हुई होगी, बात खत्म यार। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आप जरा आप करके बताओ क्या आएगा आंसर आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई क्या आएगा आपका आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत आसान तरीके से समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए भाई। कॉन्सेप्ट क्या है, 2400 रुपए में बेचा है, प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचा है और क्या नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर उसके लाभ कितने का हुआ, एक को 20% का, और आप 20% को देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती, 1/5। अगर उसका सीपी 5 होगा तो बेचे कितने में, वो 6 में। अगर 5 की वैल्यू तो उसे लाभ कितने का होगा भाई, 1 का। सॉरी सॉरी, अगर उसका एसपी 6 रुपए होगा, विक्रय मूल्य अगर उसका 6 रुपए होगा तो भाई लाभ कितने का होगा उसे, लाभ कितने का होगा उसे, 1 रुपए का होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। फिर लाभ कितने का होगा भाई, 1 रुपए का होगा, लेकिन उसे लाभ 1 रुपए का नहीं है, लाभ उसे कितने का भाई, 6 का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है बच्चे, सॉरी विक्रय मूल्य कितने का, 6 का, प्रॉफिट कितने का, 1 का है। बेचा कितने में से, 2600 में, 2400 में, 6 की वैल्यू कितनी, 2400, 400 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 400, मतलब उसे प्रॉफिट कितने का होगा, 400 का। अब एक बात बताओ, एक पे उसे लाभ हुआ 400 का और दूसरे पे उसे कितने की हानि हो, उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो भाई उसको लास्ट दूसरे पे सेकंड पे उसे हानि कितने की चाहिए, सेकंड वाली पे उसे हानि कितने रुपए की चाहिए भाई, 400 की तो चाहिए भाई। जितना आपको पहले लाभ हुआ है उतने की ही तो हानि आपको चाहिए, तभी तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आई बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई, क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, इस क्वेश्चन को करिए। कहें यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाती हैं, 40% वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती हैं, तो 20% वस्तुएं 5% हानि पर बेची जाती हैं, शेष वस्तुएं नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेची जाती हैं, तो कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हर प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को किए हैं, आपको एक में ही हर टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा भाई। क्लियर है यहां तक? आइए 20% वस्तु, इसको भी हम सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीके से। जो क्या है 20% है, 40% है, फिर यहां पे 20% है, तो मैं मान लेता हूं कि कुल वस्तुएं मेरे पास, मान लेता हूं मैं मान लेता हूं भाई
कुल वस्तुएं मान लेता हूं मेरे पास 10 है। कुल वस्तु कितनी है मेरे पास? 10 है। कुल वस्तु मेरे पास कितनी है भाई? कुल वस्तुओं से के पास मान लेता हूं मैं कितनी है भाई? 10 है। ठीक है, मैं कुल वस्तुएं मान लेता हूं, टोटल आर्टिकल। कुल अगर मैं वस्तु मान लूं 10 है मेरे पास, तो 20% मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। हमने 2 वस्तुओं को कितने बेचा है भाई? 50% लाभ पे। तो 2 वस्तुओं को मैंने 50% लाभ पे बेचा है, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 100%। चीजें बड़ी आसान समझिए, एक एक लाइन लिखते जाओगे और आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। यही ऐसे मेथड का मजे है। अगला क्या है? 40%। तो 10 का 40% मतलब कितनी वस्तुएं? 4। तो भाई 4 वस्तुओं को कितने बेच रहा है ये? 5% की हानि पे। 4 पंचे 20। किस पे भाई? हानि पे, तो माइनस में। लाभ है तो प्लस में, हानि है तो माइनस में। बस इतना समझिए बस। 20% वस्तुओं, 20% मतलब क्या? 10 का 20% निकालो, कितना आएगा? 2 वस्तुएं को एक, सॉरी यहां पर गड़बड़ कर दिया आपने। यहां पे आपने इसका पढ़ लिया भाई। क्या लिखा है इसने? 40% वस्तु को 20% हानि पे है। तो भाई 10 का 40% कितना हो जाएगा? 4। 10 का 40% कितना? 4। इसको कितने में? 20% हानि पे है। गलत ना पढ़ो भाई, 80% हो जाएगा। अब अगली लाइन में क्या बोला है? हानि पर बेचे 20% वस्तुओं को 5% पे है। तो 10 का 20% कितना होगा? 2। 5% हानि मतलब क्या? माइनस का 5%। क्या है? माइनस का 20। 10 होगा भाई, 10%। और शेष वस्तुएं जो बची हैं, शेष कितनी बची गई? 4 4 8, 2 वस्तुएं बची। 2 को नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 0। तो क्या आ जाएगा? 0 वस्तु। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां तक, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई आपको? अगर आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, अब जरा देखिए टोटल में अगर मैं बात करूं तो कितनी वस्तुएं गई भाई? 10 वस्तुओं पे हमें लाभ या हानि कितने का हुआ भाई? टोटल 10%, 100, 20 और ये कितना? 10, 90। 10 में से 90 गए कितना भाई? 10 में से 90 गए कितना बचेगा? वो 10%। सॉरी, 100 में से 90 गए कितना बचेगा आपका? 10%। ये 100%, ये माइनस का 80, ये माइनस का आपका 10। तो टोटल करोगे क्या आ जाएगा? 10। तो 10 वस्तु में कितना? 10%। तो अगर रियल में बात करूंगा तो रियल मतलब एक वस्तु पे जो होगा वही तो बात होगी। तो रियल में मान करूंगा एक वस्तु पे 10/10%, मतलब क्या हुआ? 1% क्या है यहाँ पे? ये प्लस में आया है। अगर बच्चे प्लस में आया है तो आपका लाभ होगा, अगर ये माइनस में आता तो आपकी हानि होगी। मतलब क्या बच्चे? 1% का इसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई? डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। डी क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? आसान सी लगी चीजें कि नहीं लगी? बताओ। अच्छा सच बताना, चीजें आसान हो रही कि नहीं हो रही? इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? क्लियर है भाई? यहां तक मजा आया कि नहीं आया? अगर आपको यहां तक मजा आया तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर भी करो भाई, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और अगर हमें कोई भी दिक्कत हो तो आपका इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी बेहिचक या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो भाई शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।